ना। तीसरी अम्मा कौन थी? हैं? बाबर की तीसरी अम्मा वो कौन तो थी? केजरीवाल ने तुम्हें पढ़ाया है। मुगल में थोड़ी ना पैदा हुए थे, करंट की बात करो ना। अरे यार उल्टी सीधी बात है। मैं कह रहा हूँ कि केजरीवाल सरकार ने कौन से नए हॉस्पिटल बना दिए। कम चाटो जितना केजरीवाल जी हर बार एक नया वादा करते हैं कि हमारी सरकार आते ही और वो काम होने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए महिलाओं के लिए 2500 रुपए पर मंथ के लिए। मेरा नाम आदेश है जी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि केजरीवाल जी जो काम कर रहे हैं वो एकदम बढ़िया कर रहे हैं और उनकी सरकार आएगी? देखिए सर, ऐसा होता है, काम करा होता ना तो ये 2100 रुपए और ये फलाना की जो जुमलेबाजी कर रहे हैं ना, कुछ नहीं करना होता। जब काम किया नहीं आपने, दिल्ली को केवल 12 साल में धोखा दिया और कुछ नहीं करा, दिल्ली को लूटा है केवल। दिल्ली में हर आदमी के ऊपर इतना कर्जा कर दिया केजरीवाल ने, 10,000 करोड़ का डेफिसिट है दिल्ली के ऊपर। 93 से अभी तक जितनी गवर्नमेंट आई है दिल्ली के अंदर, किसी सरकार ने इतना बड़ा घाटे का प्रोजेक्ट वो नहीं दी है बजट। आज कहते हैं जी पानी फ्री है, बिजली फ्री, गंदा पानी आप पी के पी लो आप घर का, जो कॉर्पोरेशन का पानी आ रहा है। हर बंदे के अंदर बिस्लरी मंगा रहे हैं लोग पानी, है ना, खरीद के। हाँ, खरीद के पानी पीना पड़ रहा है। आप उस बात बताओ ना, आपके घर पानी आ रहा है, आप 100 रुपए हफ्ते में 2 बार पानी मंगा रहे हैं, 100 रुपए बिस्लरी की बोतल जो 20 लीटर वाली आती है, तो 200 रुपए आप मतलब हर हफ्ते का खर्च कर रहे हो। मतलब महीने में आप 1000 रुपए तो वैसे ही भर रहे हो, तो उसका क्या फायदा। आप इस चीज को देखो ना कि पानी एक बेसिक नेसेसिटी होती है, पानी बिजली, ठीक है, पानी बिजली अच्छी स्वास्थ्य सुविधा। कहते हैं जी हमने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए। कौन से मोहल्ला क्लिनिक में इलाज हो रहा है? जब आपने अभी देखा होगा पीछे एक बंदे ने आरटीआई डाली थी मोहल्ला क्लिनिक के लिए, तो उस आरटीआई में क्या खुलासा हुआ था, एक एक बंदे की जो वहां पर रजिस्ट्री करते हैं, एंट्री करते हैं ना जब पेशेंट आता है, उन्होंने दिखाया हुआ था एक डॉक्टर ने 32 मिनट के अंदर 150 पेशेंट देख लिए। 32 मिनट में 150 पेशेंट की एंट्री हुई थी 32 मिनट के अंदर। आप क्या तो मतलब डॉक्टर सूंघ रहा है क्या पेशेंटों को? 32 मिनट में 150 पेशेंट देख लिए डॉक्टर ने, और उनकी दवाइयां भी दिखा दी उन्होंने, उनके टेस्ट भी दिखा दिए। तो कितना बड़ा घोटाला चल रहा है ये, आप समझ भी नहीं सकते। जितना हेल्थ में इन्होंने घोटाला किया है, शिक्षा में इतना घोटाला किया है। अगर इतना बढ़िया काम किया होता सिसोदिया जी जो भाग रहे हैं वहां से पड़पड़गंज छोड़ के, पिछली बार 3000 वोटों से जीते थे, नेगी ने हालत खराब कर दी थी। इस बार नेगी सुपड़ा साफ कर देगा उनका, उन्हें पता है। वहां पर आप पब्लिक से जाके पूछो एक एक लोकल जनता से कि नेगी ने कितना काम किया है, ठीक है, हारने के बाद भी। लेकिन ये आदमी जो बोलता है जी हमने शिक्षा में क्रांति ला दी, क्रांति ला दी, पूछो ना कौन सी क्रांति। वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दी, लंदन बना दिया। ये लंदन देख लो, दिल्ली गैस चैम्बर बनी हुई है, हर साल मरते हैं लोग। हर साल कह देते हैं जी, पहले बोलते थे बहाना कर देते थे जी हाँ जी पराली आती है पंजाब से, पंजाब का, अब तो पंजाब में इनकी अपनी गवर्नमेंट है। अब क्यों नहीं आता? अब क्यों आता धुआं? अब कहते हैं जी पराली जी नहीं, अब कहते हैं हरियाणा और यूपी से आ रही है क्योंकि वहां बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो हरियाणा को जब अभी सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया था है ना पॉल्यूशन के ऊपर, तो सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को फटकार लगाई थी कि भैया आप हरियाणा गवर्नमेंट से कुछ सीखो कि उन्होंने पराली को कैसे कंट्रोल में किया है, आपकी पंजाब गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो ये खाली बातें करने से कुछ नहीं होता, काम करके दिखाना पड़ता है सर। काम करने में केजरीवाल जीरो है, जीरो। और आपको मैं ये फैक्ट बता रहा हूँ, केजरीवाल भी अपनी सीट भी हारेगा। केजरीवाल नई दिल्ली से नहीं लड़ेगा, आप चेक कर लेना। अभी थोड़े दिन रुक जाओ, केजरीवाल अभी सीट अपनी डिक्लेयर इसीलिए नहीं कर रहा, और नई दिल्ली से भी भागेगा, वो लड़ेगा। हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं? लोग ऐसा है कि शादी करके सुहाग रात बना के बच्चे नहीं पैदा कर पाते, छोड़ के भाग जाते हैं। कम से कम केजरीवाल ऐसा तो नहीं है भाई। हाँ, कम से कम इनको बता दो, इनकी मालूमात थोड़ी कमजोर है। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कौन भाग्य है? मैं आर्टिकल के अंदर रहता हूँ, आर्टिकल के बाहर थोड़ी निकलता हूँ। नहीं, ये उदाहरण दे रहे हैं कि शादी कर ली, सुहागरात नहीं बनाई और बच्चे पैदा हो गए। कैसे कैसे यार, मैंने सुना नहीं। पैदा नहीं कर पाए, बीवी छोड़ के भाग गए। तो बताओ को ऐसा कौन सा इंसान है यार? मैं क्यों बताऊं? मैं आर्टिकल के अंदर रहता हूँ, आर्टिकल के बाहर। ये पढ़े लिखे हैं, इनसे पढ़े लिखे हैं। आप समझदारी का गोदाम है, मैं बेवकूफ हूं। वही तो कहता हूँ, गोदाम में मैं बेवकूफ हूँ। आप समझदारी का गोदाम है, मैं बेवकूफ हूँ। आप बताइए, आप अडानी की शादी में थे? हाँ, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, इनसे पूछो जरा। दिल्ली में, एक मिनट, दिल्ली में कितने नए हॉस्पिटल बने हैं, कितने स्कूल बने हैं? जितना कुछ किया केजरीवाल ने किया है। केजरीवाल ने भाजपा से ज्यादा काम किया है। भाजपा की तीन उपलब्धियां है ना। ऐसे भाई साहब रुको, आप बताइए, एक मिनट रुको। अरे चिल्लाएगा फालतू, इनके बस की कुछ नहीं है। आप यहाँ से लेकर ना भाई साहब, यहाँ के एमएलए प्रहलाद सिंह साहनी है ना, आम आदमी पार्टी के विधायक है वो। यहाँ से लेकर ना आप चले जाओ चांदी चौक का जो पूरा क्षेत्र पड़ता है, वहाँ आम पब्लिक से पूछो, मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। मैं तो झूठ बोल रहा हूँ, है ना, मैं कह रहा हूँ मैं झूठ बोल रहा हूँ। आम पब्लिक से पूछो, प्रहलाद सिंह साहनी को कभी देखा है? कितना काम कर रहा है प्रहलाद सिंह साहनी ने?
भाई साहब अगर इनको अगर काम किया होता तो कैंडिडेट बदलने की जरूरत नहीं पड़ती हर जगह। हमारे यहाँ से परवीन कुमार था जंगपुरा से, भाई साहब उगराही करता था, बदमाशी चलती थी उसकी। वो जो मंगल बाजार लगता है जंगपुरा में, उसके गुंडे पैसे ऐंठते थे लोगों से, बेचारे गरीब आदमी जो अपनी मंगलवार को बाजार लगाते हैं, एक एक बंदे से 500-500 रुपए ऐंठते थे वो। तो ये इन्होंने केजरीवाल ने सिवाय चोर बाजारी, दंगा, दिल्ली में दंगे करा दिए, सीलमपुर में हिंदू मुसलमानों को लड़वा दिया, कुछ नहीं किया केजरीवाल ने। दंगा करवाया, दंगा फसाद के अलावा कुछ नहीं किया। अब वही बता दो ना। और ताहिर हुसैन को, इनका जो सगा मामा है अब, है ना, कौन, असुद्दीन ओवैसी, उसने टिकट दे दी ताहिर हुसैन को, तो ताहिर हुसैन क्या जीत जाएगा? पब्लिक जूते मार के भगाएगी उसको, ठीक है। तो ये खाली कहने से कुछ नहीं होता, ये काम करके दिखाओगे तो पब्लिक तुम्हें सिर आंखों पे बिठाएगी। पब्लिक ने 3 बार मौका दिया, 12 साल कम नहीं होते सर। 12 साल में जिस आदमी को काम करना होता है ना, 5 साल में इतना काम हो जाता है। एमसीडी में आ गया, अब तो एमसीडी इनके पास है तो भी रोते रहते हैं जी बजट नहीं है। आप एक बारी में दिल्ली जल बोर्ड के जो जितने एम्प्लॉई है ना, मेरे अंकल हैं दिल्ली जल बोर्ड में, सैलरी नहीं मिल रही उन लोगों को। क्यों मिलेगी सैलरी? घाटे में चल रहा है दिल्ली जल बोर्ड। आप पूछा, दिल्ली जल बोर्ड घाटे में है, फ्री करते हैं। सबको ठीक करने के लिए आपको लगता है कि यहाँ बीजेपी की सरकार बनेगी? सर 200% बनेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, केजरीवाल खुद अपनी सीट हारेगा इस बार। केजरीवाल नई दिल्ली छोड़ के भागेगा, गारंटी दे रहा हूं मैं आपको। नई दिल्ली से लड़ेगा नहीं हो, लाल हो जाएगा इस बार पब्लिक पिछवाड़ा कर देगी लाल, है ना। उन्हें जैसे सिसोदिया भागा है, सिसोदिया जंगपुरा से हारेगा, तरविंदर सिंह मारवा खड़ा हो रहा है उसके सामने, उनका बाप, ठीक है, बीजेपी से, और वो जमानत जब्त कराएगा सिसोदिया की। लेकिन केजरीवाल जी तो ये दावा करते हैं कि जो सुविधा मैं दे रहा हूँ, मेरे से पहले देने वाला दिल्ली के अंदर कोई नहीं था। जो सुविधा मैंने दी अरे है, सर पानी मैं बता रहा हूँ ना, देखो केजरीवाल बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो सुविधा उन्होंने बहुत दी है। देखो लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया, कोरोना में इतनी बढ़िया सुविधा दी, अपना शीश महल बना रहे थे, कितनी बढ़िया सुविधा दी है। अच्छा। एक के साथ एक फ्री, आना फ्री जाना फ्री, पकड़े गए तो खाना भी फ्री। अच्छा। बेचारे कितने तो बेचारे मार दिए। जो बेचारा 500 रुपए दिहाड़ी कमाता था, वो बेचारा अपने घर में 500 रुपए दिन में शाम को अपना कमा के लेके जाता था। इसने दारू के ठेके खोल दिए गली गली मोहल्ले मोहल्ले में। बेचारी उनकी बीवी विधवा हो गई, कितने बच्चे मर गए दारू पी के फ्री की, और शराबें पिला पिला के इसने सब जगह छोड़ दिया उनको। अभी कह रहा जी, फिर कहते जी हमने वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिया, इतने बढ़िया स्कूल और इतने बढ़िया हॉस्पिटल बनाए, तो अपनी बीवी को क्यों नहीं एडमिट कराया अपने हॉस्पिटल में? इसने जब कोरोना हुआ है इनकी वाइफ को, सुनीता केजरीवाल को, तो क्यों मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट कराया इन्होंने? इतने बढ़िया हॉस्पिटल थे इनके, तो कराता अपने मोहल्ला क्लिनिक में इलाज। मोहल्ला क्लिनिक तो इन्होंने वर्ल्ड क्लास बनाया ना। कहता जी ऑस्ट्रेलिया में चर्चा हो रही है हमारे मोहल्ला क्लिनिक की, तो ऑस्ट्रेलिया में हो रही है तो सुनीता केजरीवाल का इलाज कराता अपने मोहल्ला क्लिनिक में, क्यों लेके गया मैक्स हॉस्पिटल में? और क्यों सिसोदिया अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ? अरे भैया इतने बढ़िया हॉस्पिटल थे तुम्हारे, तो अपने हॉस्पिटल में कराते ना इलाज। तो ये खाली कहने से कुछ नहीं होता। आप एक बात देखो, एक सेंटर गवर्नमेंट का जो मिनिस्टर होता है ना, वो भी एम्स में आके एडमिट होता है। अभी पीछे वही कह रहा हूं, अभी पीछे वाजपेयी जी की तबीयत खराब हुई, बाकी लीडर्स की तबीयत, सब एम्स में एडमिट होते हैं। इन लोगों को नहीं खर्च करना। वही तो कह रहा हूँ, वो लंदन गया आंखों का इलाज कराने, मोहल्ला क्लिनिक बढ़िया बनाया इन्होंने, लेकिन इलाज लंदन कराने गया वो आंखों का। भैया वही तो कह रहा हूँ, पब्लिक का पैसा बर्बाद करने में लगे, कुछ नहीं किया साले ने, केवल देश को धोखा दिया है, दिल्ली को धोखा दिया है। इस बार दिल्ली ने पूरा मन बनाया हुआ, इनका सुपड़ा साफ करेगी दिल्ली। जहां जहां इनकी जमानत, अभी कह रहे थे जब एमपी के इलेक्शन थे जी, 7 सीटें हमारी आएंगी, हमने कांग्रेस के साथ अलायंस कर लिया। अब क्यों नहीं कर रहे कांग्रेस के साथ अलायंस? अब क्यों नहीं कांग्रेस के साथ अलायंस करा? लेकिन वो तो कहते हैं कि कट्टर ईमानदार है वो। मैं वही तो कह रहा हूँ ना जी, उनसे बड़ा ईमानदार, मैं तो कहता रहा हूँ उनसे बड़ा ईमानदार तो भगवान ने जिस फर्मे में उन्हें बनाया था ना, वो 8वां वंडर है हिंदू वर्ल्ड का, 8वां अजूबा। जिस फर्मे में भगवान ने उन्हें बनाया था, फर्मा ही तोड़ दिया। ऐसा पीस कभी निकलेगा नहीं दोबारा। अब इतना बढ़िया 8वां अजूबा है वो, जिसने अपने गुरु का नहीं हुआ, अपने बच्चों की झूठी कसम खाई। मैं अपने बच्चों की झूठी कसम खाता हूँ जी, रिश्वत नहीं लूंगा, आम आदमी कांग्रेस के साथ समर्थन नहीं करूंगा। देखो जी, शरद पवार भ्रष्ट है ना, सारे भ्रष्ट हैं, सीएम लालू यादव भ्रष्ट है, सब भ्रष्ट है। आज उन्हीं के गले में गले डाल के घूम रहा है। कांग्रेस सबसे भ्रष्ट बोलता था शीला दीक्षित को, आज राहुल गांधी के पैरों में धूल चाटता रहता राहुल गांधी की, जी हमारे से कोरिलेशन कर लो। तो ये सब कहने से कुछ नहीं होता सर, जब काम करके दिखाना पड़ता है तब काम होता है। ये कहने से और करने से में बहुत फर्क है केजरीवाल की। ना दिल्ली में इस बार सुपड़ा साफ हो रहा है केजरीवाल की। तो आप देख सकते हैं कि जनता जो है केजरीवाल जी से उब चुकी है। अब जनता ये कहना चाह रही है साफ साफ, और ये कहती है कि अब सिर्फ चाहिए तो चाहिए, सिर्फ बीजेपी चाहिए, बीजेपी के अलावा और कोई भी सरकार इन्हें नहीं चाहिए।